बागेश्वर बाबा के दोस्त। हमारी रामर से बात थी और सर में मारो, अब सर में बड़ा मारो, सर में मारो, जरा गला पकड़ इसका, गला पकड़। क्या सच में बागेश्वर बाबा लोगों को भलाई कर रहे हैं? बागेश्वर बाबा क्या लोगों को भटका रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। अगर ऐसे बाबा लोग ही सब ठीक कर रहे हैं तो मेडिकल बंद हो जाना चाहिए। कैंसर इतना बड़ा बीमार भी ठीक हो जा रहा है तो आप सोचो, मैं वीडियो स्क्रीन में दिखाऊंगा। साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ ओमवती को कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। बागेश्वर बाबा कितना कमाते हैं? अपने अदालत में भी पूछा गया कि बागेश्वर बाबा महीना को कितना कमाते हैं, तो बागेश्वर बाबा जवाब दिया कि उनका कोई कैलकुलेशन नहीं रहता। हजारों संतों का आशीर्वाद इतनी कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया। जितने आपको मैं छोटा सा बात बताने के लिए चाहूंगा, अगर कोई भी कैलकुलेशन नहीं है तो आप सोचो, बागेश्वर बाबा इवेंट्स करने के लिए जाते हैं, कथा करने के लिए, राम की कथा करने के लिए जाते हैं, वहां पर माइक लगता है, हर चीज डेकोरेशन होता है, हर चीज होता है। जो डेकोरेशन करते हैं वो लोग पैसा नहीं लेते क्या फ्री में करते हैं? रिपोर्टर था उनका, रिपोर्टर का उनका पापा का नाम, उनका मम्मी का नाम, उनका हर डिटेल बता रहे हैं। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। और नमस्ते दोस्त, मैं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर बाबा के दोस्त। हमारी रामर से बात थी और सर में मारो, अब सर में बड़ा मारो, सर में मारो, जरा गला पकड़ इसका, गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। आप अगर बागेश्वर बाबा को अगर नहीं जानते हो तो आप अगर बागेश्वर बाबा आप सर्च करो यूट्यूब पे, तरह तरीके का वीडियो आ जाएगा दोस्त। और बागेश्वर बाबा कौन है? और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े न्यूज में आज का टाइम में बागेश्वर बाबा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त। क्या सच में बागेश्वर बाबा लोगों को भलाई कर रहे हैं? क्या बागेश्वर बाबा सच में एक जो लोगों को भलाई करते हैं? क्या सच में बागेश्वर बाबा के इतना शक्ति है? भगवान, उन्होंने कहते कि भगवान इतना शक्ति दिए हैं, ऐसा कौन सा भी ऐसा रोग नहीं है, कौन सा भी ऐसा बीमार नहीं है जो उन्होंने ठीक नहीं कर सकते। कैंसर को भी ठीक कर सकते। क्या सच है? बागेश्वर बाबा कौन है? बागेश्वर बाबा का रियल नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दोस्त। एक छोटी सी गांव में उनका जन्म होता है, गढ़ा, जहां मध्य प्रदेश में। बागेश्वर बाबा क्या लोगों को भटका रहे हैं? क्या लोगों को, जो मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ये जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, और क्या हिंदुस्तान को अलग करने के लिए ध्रुव राठौर बागेश्वर बाबा के बारे में वीडियो बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रामर से बात थी और सर में मारो, अब सर में बड़ा मारो। बागेश्वर बाबा खुद कहते हैं कि अपने हाथ में तलवार ले लो। क्या बागेश्वर बाबा लोगों को भटका रहे हैं क्या? इसके सर में मारो, जरा गला पकड़ इसका, गला पकड़। और इसके वजह से ही न्यूज चैनल में आ रहे हैं दोस्त। हमारा हिंदुस्तान में ऐसा करोड़ों बाबा है जो जेल में है। क्या बागेश्वर बाबा के साथ ऐसा हो सकता है क्या? साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ ओमवती को कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। ये कंठ का कैंसर है, किसके सुने नहीं दे रहे, ऐसा बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं। फैमिली में झगड़ा हो रहा है, जिनका पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, जिसका भविष्य तो अंदर है, वैसा लोगों को जो लोग उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है। आपसे एक छोटी सी बात बताने के लिए चाहूंगा दोस्त। लाखों करोड़ों लोग हैं जो बागेश्वर बाबा के पास अपने प्रॉब्लम लेके जाते हैं। और ये लाइन हमने इसलिए मिटा दी ताकि कोई पढ़े तो हमारे ऊपर केस ना करे, क्योंकि इसमें पिस रहे हैं दोनों पक्ष के परिवार। अच्छा, परिवार की कोई गलती नहीं है, दोनों परिवार चाहते हैं कि तुम साथ रहो। और बागेश्वर बाबा लोगों का प्रॉब्लम ठीक करते हैं। ये भी कहते हैं कि कैंसर को भी ठीक करते हैं। तो भाई सब जितने भी हमारा इंडिया में जितने भी मेडिकल है बंद कर दो सब। अगर ऐसे बाबा लोग ही सब ठीक कर रहे हैं तो मेडिकल बंद हो जाना चाहिए। कैंसर इतना बड़ा बीमार भी ठीक हो जा रहा है तो आप सोचो, मैं वीडियो स्क्रीन में दिखाऊंगा। साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ ओमवती को कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। ये कंठ और ये भी कहते हैं कि अगर आपका जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके घर में झगड़ा हो रहा है, आप बीमार हो, तो बागेश्वर बाबा के पास अगर जाओगे तो सब कुछ सही है दोस्त।
और ऐसे ही बहुत सारे बाबा जो हमारा हिंदुस्तान में आज का टाइम में जेल में है। और कुछ दिन के बाद स्वामी मुकुंदानंद कहते हैं कि अगर रियल में बागेश्वर बाबा के पास अगर भगवान का शक्ति है तो हमारा हिंदुस्तान में हर जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, जो किसका सुने नहीं दे रहा है, किसके कैंसर है, बहुत हर करोड़ों लोगों के पास एक प्रॉब्लम है। और कुछ दिन के बाद मेन टर्निंग पॉइंट कहां आया? बागेश्वर बाबा कितना कमाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। मैं गूगल में सर्च किया कि कौन सा ज्यादा लोग बागेश्वर बाबा के बारे में रिसर्च करते हैं, तो ये न्यूज आया कि बागेश्वर बाबा कितना कमाते हैं। अपने अदालत में भी पूछा गया कि बागेश्वर बाबा महीना को कितना कमाते हैं, तो बागेश्वर बाबा जवाब दिया कि उनका कोई कैलकुलेशन नहीं रहता। हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया। आपको मैं छोटा सा बात बताने के लिए चाहूंगा, अगर कोई भी कैलकुलेशन नहीं है तो आप सोचो, बागेश्वर बाबा इवेंट्स करने के लिए जाते हैं, कथा करने के लिए, राम की कथा करने के लिए जाते हैं, वहां पर माइक लगता है, हर चीज डेकोरेशन होता है, हर चीज होता है। जो डेकोरेशन करते हैं वो लोग पैसा नहीं लेते क्या फ्री में करते हैं? आप सोचो, आज का टाइम में अगर जीना है लाइफ, अगर ये टाइम में अगर लाइफ में जीना है तो भाई पैसा बहुत जरूरी है। अब सोचो, जो लोग डेकोरेशन कर रहे हैं, जो लोग माइक हर चीज लेके आ रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, वो लोग पैसा नहीं ले रहे क्या? फ्री में कर रहे हैं। ये हो गया। अगर बागेश्वर बाबा अगर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, अपने कार में जा रहे हैं, तो पैसा नहीं ले, सब लोग फ्री में कर रहे हैं क्या? आप सोचो। और एक बात कहने के लिए चाहूंगा, बागेश्वर बाबा का जो उनका केप रहता है वो भी पहनने के लिए पैसा लगता है। देखो, मुझे तो पता नहीं है, न्यूज चैनल में ये बोला गया है। और उनका जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे उनका पैसा देते हैं। क्या बागेश्वर बाबा खुद कहा कि उनका कोई कैलकुलेशन नहीं रहता? आप सोचो, छोटा भी अगर मंदिर है, उस मंदिर में कोई 5 रुपया 10 रुपया कुछ भी दे दो आपने मन से, तो उसको भी कैलकुलेशन किया जाएगा। और बागेश्वर बाबा खुद कह रहे हैं कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं रहता है, तो भाई मुझे लगता है गलत है भाई। कोई भी ऐसा छोटा से छोटा बिजनेस है, अगर छोटा से छोटा मंदिर भी, तो मंदिर का पुजारी कैलकुलेशन करेगा। और बागेश्वर बाबा तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी जैसे, करोड़ों उनका फैन फॉलोइंग है, और उनका खुद का यूट्यूब चैनल है। देखो दोस्त, यूट्यूब चैनल भी उनका मिलियन व्यू आता है, और यूट्यूब चैनल भी पैसा कमा जा सकता है। उनका अगर मिलियन व्यू आता है तो कितना पैसा हो सकता है? आप सोचो, उनका फेसबुक है, उनका इंस्टाग्राम आईडी, आप सोचो, वहां से भी पैसा नहीं। आप बाबा के बारे में जानने के लिए चाहते हो तो मैं कुफू में आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर सुनने के लिए चाहते हो दोस्त। तो चलो मेन टॉपिक में आते हैं। और देखो, मेरा मानना है कि पैसे तो कमाते हैं दोस्त, कोई भी ऐसा फ्री में नहीं करता है। देखो, फ्री में करता है लेकिन पैसा भी लेते। और अपनी अदालत में उनको पूछा गया, राजेश शर्मा, उनको पूछा गया कि उनका आसपास में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं। सही है कि जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह पर 20 साल की उम्र है और वो भी इसी तरह से पर्ची निकालते हैं। हम से हमारा कभी मिलना नहीं हुआ और इस विषय पर उनका निज मत हो का इल्जाम है और वो जेल में है, कह नहीं सकते। तो उस एरिया में ऐसे आप कहो तो इस बार जाकर के घूमेंगे कितने लोग हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा क्या कहते हैं कि मैं उनको जानता नहीं हूं। आप सोचो, बागेश्वर बाबा 11 साल हो गया ये अपने काम कर रहे हैं, और अपने ही आसपास के बाबा के बारे में आपको उनको पता नहीं है। लेकिन बागेश्वर बाबा नहीं देख के ऐसे बहुत सारे लोगों का, उनका फैमिली का डिटेल बता रहे। मैं वीडियो में चला दूंगा। ऐसा एक रिपोर्टर था, उनका पापा का नाम, उनका मम्मी का नाम, उनका हर डिटेल बता रहे। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आसपास के बाबा के बारे में पता नहीं है। आप ये देखो, कैसे हो सकता है? 11 साल हो गया अपने काम कर रहे हैं, अपने आसपास के बाबा के पता नहीं है। कुछ दिन के बाद श्याम मानव की न्यूज आया। श्याम मानव को अगर आप नहीं जानते हो तो श्याम मानव ऐसा बहुत सारे बाबा का जो गलत
जो गलत बोलते हैं लोगों को अट्रैक्ट करके उनका पैसा लूटते हैं, उनका भंडार खोलते हैं श्याम मानव। और जैसे राम कथा करने के लिए बागेश्वर बाबा आए थे नागपुर में, और श्याम मानव भी कहते चलो उनका राम कथा करने के लिए वेलकम किया जाए। और वहां पर उनको बता गया कि जैसे नागेश्वर बाबा अपने पर्ची निकालते हैं और उनका नाम बता देते हैं, उनका प्रॉब्लम बता देते हैं, उनका हर चीज करते हैं। जैसे आप अगर उनका वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा उनका नाम, उनका डिटेल्स, उनका क्या प्रॉब्लम ये कर रहे हैं, ये उनको पता चलता है। और श्याम मानव उनको चैलेंज करता है, अगर तुम रियल में बाबा है, तुम रियल में तुम्हारे ऊपर भगवान का शक्ति है, तो हमारे ऐसा एक रूम में हमारा 10 लोग होंगे और उस 10 लोगों का उनका नाम बताना, उनका डिटेल्स, उनका पापा का नाम, मम्मी का नाम, उनका फैमिली का नाम बताना और उनका मोबाइल नंबर। और एक बोला गया कि एक रूम होगा और उस रूम के अंदर ऐसा 10 चीज का नाम आपको बताना होगा। और अगर तुम 100% तो नहीं, अगर 90% भी अगर बता दिया, बागेश्वर बाबा अगर बता देंगे तो उनको 20 लाख मिलेगा। और ये भी कहा गया अगर बाबा सही बोल दिया तो श्याम मानव उनके चरण में पड़ेंगे। तो 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का घर कहा जाता है, ये समिति हम बंद कर देंगे। माफी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा, ये जाहिर। उन्होंने ये चैलेंज किया। नागपुर में उनका इवेंट्स था और इवेंट्स का तारीख था 13 तारीख तक, 7 दिन तक होता, 13 तारीख तक था, 7 दिन तक था और उनका इवेंट्स था 13 तारीख तक। और 13 तारीख आने से पहले 11 तारीख बाबा छू आए थे, बीच में ही 11 तारीख को उन्होंने अपना कार्यक्रम छोड़ चले गए। क्या तो बात है कि उन्होंने पहले से डिक्लेयर किया था कि 13 तारीख तक का कार्यक्रम होगा, ऐसा क्या हो गया? झूठ बोल रहा है। और लोग भड़क गए, जो उनका फैन फॉलोइंग थे, उनका जो बाबा को जो मानते थे, और लोग श्याम मानव को धमकी दे कि आपको मार सकते हैं। कुछ दिन के बाद बागेश्वर बाबा कहते हैं कि वहां पर मेरा 3 दिन तक ही खत्म हो गया था और इसकी वजह से हम चला आया। और उन्होंने कहते हैं कि अगर रायपुर में अगर आप आओगे तो हम चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। आप सोचो कि बागेश्वर बाबा इतने बड़े हैं, लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है, भगवान का शक्ति है, तो ये छोटी मोटी चीज बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे नागपुर में हो, चाहे रायपुर में हो, चाहे दिल्ली में, महाराष्ट्र, कहीं पे हो उनका कथा हो, तो बाबा को कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर रायपुर में अगर होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनका बहुत सारा झगड़ा भी हो सकता है वहां पर बहुत कुछ भी हो सकता है। और उसके वजह से श्याम मानव कहते हैं कि अगर पुलिस का भी बहुत अच्छा है, जो नागपुर में क्या होगा कि ना श्याम मानव की तरफ ना लोग होंगे ना बागेश्वर बाबा की तरफ। और इसकी वजह से उन्होंने कहते हैं कि अगर होना चाहिए तो चैलेंज अगर एक्सेप्ट करना है तो नागपुर में होना चाहिए। तो ये बात हो गया। लेकिन दोस्त और भी आपसे कहने के लिए चाहूंगा और एक बात, तो ये हो गया, यहाँ पर अभी तक भी चैलेंज का कुछ न्यूज नहीं आया है दोस्त। और आपसे कहने के लिए चाहूंगा, बागेश्वर बाबा ये कहते हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आपका कोई बीमार है तो आपका सही हो जाएगा अगर बागेश्वर बाबा के पास जाओगे। आपसे कहने के लिए चाहूंगा दोस्त, बागेश्वर बाबा के पास अगर आप जाओगे, आप अगर कुछ बनने के लिए चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो बागेश्वर बाबा के पास जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हो गया। आपसे एक चीज कहने के लिए चाहूंगा दोस्त, हमारा ऑल वर्ल्ड में ऐसा कौन सा, अगर बाबा से लेके ऐसा कौन सा भी चीज नहीं है जो आपको सही बना सकता है, आपको सक्सेसफुल बना सकता है, आपको आपके जिंदगी को बेहतर बना सकता है दोस्त। मेरा मानना है कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, चाहे भगवान भी, सबको संघर्ष करने के लिए पड़ता है दोस्त। आप सोचो कि हमेशा खुशी कभी नहीं हो सकता। हमेशा लाइफ में भगवान को भी संघर्ष करने के लिए पड़ा। और आप तो बाबा के पास जा रहे हो, आप मेरा जिंदगी सही हो जाएगा, और आपका जिंदगी एक बाबा के पास जाके कैसे बेहतर हो सकता है?
आपको ही आपके जिंदगी को निर्माण करने के लिए पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख के गलत कमेंट करेंगे। आपसे कि मैं चाहता हूं दोस्त सब लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने, ये मेरा संकल्प यही है। और दोस्त आपको मैं गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं चाहता हूं। हमारा हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, करोड़ों बाबा है, बाबा रामदेव से लेके बहुत सारे बाबा फ्रॉड में, सेक्सुअल में बाबा लोग पकड़े गए और जेल में है। यहां पर कहने के लिए चाहूंगा, आप गलत इंफॉर्मेशन लेके आप अगर चाहते हो कि मैं अगर बागेश्वर बाबा के पास जाऊंगा तो मेरा जिंदगी बेहतर हो जाएगा, ये गलत है भाई। आपसे कहने के लिए चाहूंगा, आपके जिंदगी का आप अगर सही करने के लिए चाहते तो आपके अलावा कोई सही कर नहीं सकता दोस्त। और एक बात कहने के लिए चाहूंगा कि बागेश्वर बाबा भी अपने काम कर रहे हैं, हर लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। क्वेश्चन वहां पर आपने अदालत में उनको पूछा गया, और आप अगर अभी तक भी अगर आपने अदालत अगर नहीं देखे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर देखना चाहिए। आप अगर बाबा के बारे में जानने के लिए चाहते हो तो मैं कुकू FM में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर सुनना। और आपसे कहने के लिए चाहूंगा, देखो दोस्त, आपके जिंदगी कोई भी चेंज नहीं कर सकता आपके अलावा। आप चाहोगे कि मेरा सुहानी साहब को आप लोग जानते हो, सुहानी साहब भी आपके मन की चीज पढ़ लेते हैं। ये वो तो नहीं कहते हैं कि मैं भगवान का मेरा रूप आया है, भगवान का शक्ति है मेरे पास। आप भी ये चीज सीख सकते हो। ये एक माइंड साइकोलॉजी क्या जाता है दोस्त। आप अगर बुक पढ़ने के लिए चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारे माइंड साइकोलॉजी का बुक होता है जो माइंड हैकिंग कहते हैं। एक माइंड रीडिंग जो दूसरा आदमी का माइंड को पढ़ा जा सकता है। जैसे सुहानी सा और भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर, उनका मैं वीडियो दे आपको, अगर आप चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे करते हैं और उनका माइंड कैसे रीडिंग करते हैं। आप संदीप महेश्वरी सर को भी, वहां पर संदीप महेश्वरी सर भी, मैं उनका 2-3 वीडियो देखा था। संदीप महेश्वरी भी 2-3 लोगों का माइंड रीडिंग करते हैं। और आप अगर वीडियो देखो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्त। आपसे कहने के लिए चाहूंगा, आप भी कर सकते हो। ओके दोस्त, वीडियो से तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जहां भी रहो चलते रहो।